Hello, my dear friend. I hope you are doing great. Welcome back to my channel. If you have not subscribed it, please subscribe it. Press the bell icon और लाइक भी कर दीजिए फ्रेंड्स। जैसा कि आप जानते हैं कि डेली मैं एक वीडियो लेकर आता हूँ द हिंदू न्यूज़पेपर एडिटोरियल से, और जिसके थ्रू हम इंग्लिश बोलना सीखते हैं। अगर बैंकिंग के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत सारे वोकेबलरी वर्ड आएंगे और जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत बेनिफिशियल हैं। और मेंस राइटिंग के लिए आपको बहुत सारा डाटा यहाँ पे मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट फर्दर अड्यू। टाइज रीसेट। टाइज क्या होता है? संबंध। रीसेट दोबारा से सेट करना, उनको एक बार सेट कर रखे थे उनको दोबारा से सेट करना। इंडिया एंड ईरान नीड टू रीबिल्ड देयर टाइज। इंडिया एंड ईरान को नीड टू रीबिल्ड मतलब उनको ज़रूरत है रीबिल्ड करने की, दोबारा से बिल्ड करने की, संबंध बनाने की। देयर टाइज अफेक्टेड एडवर्सली बाय रिसेंट ग्लोबल इवेंट, जो कि इफेक्ट हो चुके हैं। अफेक्टेड मतलब सेकंड फॉर्म यूज़ हुई है वर्ब की, तो अफेक्टेड हो चुके हैं मतलब अफेक्टेड थे एडवर्सली बाय रिसेंट ग्लोबल इवेंट्स, जो रिसेंट में ग्लोबल इवेंट हुए उनकी वजह से। ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर हुसैन अमीर अबोदोलिया, तो ये नाम है हुसैन अमीर अबोदोलियान्स की, अपोस्ट्रोफी का मतलब की। तो ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं हुसैन, वो आए फर्स्ट विजिट टू इंडिया दिस वीक। इस वीक में, इस सप्ताह में। हैज़ मैनी इम्प्लीकेशन। इम्प्लीकेशन क्या होता है? जटिलताएं, प्रॉब्लम। कॉन्वोलेटेड बोलते हैं जटिलता, तो उसका सिनोनिम्स होता है ये इंडिया की। दिस मैनी इम्प्लीकेशन फॉर बायलैटरल रिलेशन। बायलैटरल मतलब द्विपक्षीय संबंधों के लिए बहुत ही कठिनाइयाँ। कैसे? बट इट इज़ द मल्टीलैटरल। मल्टीलैटरल मतलब जो कि बहुआयामी, बहुत सारे पहलू पर मल्टीलैटरल। बट इट इज़ द मल्टीलैटरल कंटेक्स्ट। कंटेक्स्ट मतलब संदर्भ। एंड टाइमिंग दैट स्टैंड आउट। स्टैंड आउट का क्या मतलब होता है? कि स्टैंड आउट एक अलग से खड़ा हो जाना, तो ये टाइमिंग है जो अलग से खड़ी हो गई है। मल्टीलैटरल कंटेक्स्ट एंड टाइमिंग दैट स्टैंड आउट। दिस इज़ द फर्स्ट विजिट बाई ए मेंबर ऑफ 57 मेंबर ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें 57 मेंबर ऑर्गेनाइजेशन के पहले मेंबर की, जिसमें इस्लामिक कॉरपोरेशन कहते हैं, जहाँ पे 57 मेंबर हैं, तो उसमें से फर्स्ट विजिट है, वहाँ से कोई मेंबर यहाँ पे आया। विच टुक ऑफेंस, जिसने लिया। टेक की सेकंड फॉर्म टू। विच टुक उसने लिया, क्या लिया? ऑफेंस टू कमेंट्स मेड इन द इंडिया ऑन द प्रॉफिट, जिसने इसको ऑफेंस कंसीडर किया है। उस जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन है, जिसके 57 मेंबर हैं, उनमें से एक का पहली बार ऐसे विजिट पे आ रहा है। और ये बोल रहे हैं कि भाई जिसने, जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन है, उसने जो मतलब इंडिया में जो कमेंट्स किए हैं स्पोक्स पर्सन ने, बीजेपी की ने, उसको एक एज ए क्राइम लिया उन्होंने, ऑफेंस, अपराध लिया। द कंट्रोवर्सी हैज़ ओवरशैडोड। ओवरशैडोड मतलब छिपा देना अपनी इमेज के पीछे। जैसे आप मान लो कोई काम करते हैं, आपका कोई दोस्त है, बडी है, लाइक ही जनरली ओवरशैडो योर वर्क। वो गलत काम कर देगा, आपके अच्छे को भी छिपा देगा। तो वही है कि ओवरशैडो का मतलब यहाँ पे यही हुआ। द कंट्रोवर्सी हैज़ ओवरशैडोज इंडिया अदर डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट। जो ओवरशैडो कर दिया, जो कंट्रोवर्सी आई है, उसने जो इंडिया के दूसरे के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप थे उनको ओवरशैडो कर दिया है। एज ए result, his visit was an opportunity for New Delhi to project that it has successfully assuaged the Islamic world with the action of the ruling BJP against its spokesperson। तो भाई ये बोल रहे हैं कि ये कंट्रोवर्सी जो थी इसने ओवरशैडो कर दिया था, बट ये जो विजिट है ये एक अपॉर्चुनिटी है न्यू दिल्ली के पास कि टू प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट करने का, कि इट हैज़ सक्सेसफुली एस्वेज, कि है सक्सेसफुली उनको शांत कर चुका है, एस्वेज कर चुका है द इस्लामिक वर्ल्ड विद द एक्शन ऑफ रूलिंग बीजेपी अगेंस्ट इट्स स्पोक्स पर्सन। अपने स्पोक्स पर्सन के अगेंस्ट एक्शन लेके उनको एस्वेज कर चुका है। फॉर न्यू दिल्ली के लिए विच ऑलवेज सिक्स टू रन, सिक्स जिसकी क्या मांग होती है, जो सिक्स टू रन क्या चाहता है? विच ऑलवेज सिक्स क्या होता है? मांग रखना। विच ऑलवेज सिक्स टू रन ए बैलेंस, हमेशा वो क्या है, एक बैलेंस रखती है इन टाइज बिटवीन टू राइवल्स जो दो विरोधाभासी कंट्री हैं। द ईरानियन विजिट कम्स ए वीक आफ्टर दैट ए इजरायली डिफेंस मिनिस्टर बेनी गेंच। तो जो इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर यहाँ पे आए हैं, तो उसके बाद ये इसकी विजिट हुई है, एक सप्ताह बाद हुई है। तो ईरान के डिफेंस मिनिस्टर जिसका नाम था बेनी गेंच, तो बेनी गेंच के बाद इन टू राइवलरी के बीच में बैलेंस बना के रखता है इंडिया। इट इज़ आल्सो, तो इसमें यहाँ पे है कि इट इज़ आल्सो कोइंसाइड्स, मतलब ये उससे कोइंसाइड खा रहा है, संयोग खा रहा है विद द मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ गवर्नर की जो मीटिंग है आईईए की। आईईए क्या होता है?
इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन इन वीना। वीना ऑस्ट्रिया की कैपिटल है, इसका आईईए का हेडक्वार्टर वहाँ पे है। तो ये कौन साइड्स कर रहा है, उससे भी सहयोग खा रहा है कि मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ गवर्नर आईईए इन वीना विच हैज़ पास स्ट्रिक्चर्स। स्ट्रिक्चर्स क्या है? स्ट्रिक्चर्स का मीनिंग होता है कंस्ट्रेन, जो बाधाएं हैं या पाबंदियाँ लगाते हैं ना। इट हैज़ पास्ट, मतलब हैज़ पास्ट है तो क्या मतलब होगा? हैज़ वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जो काम हो चुका है बट उसका इफेक्ट अब भी है। विच हैज़ पास स्ट्रिक्चर्स अगेंस्ट ईरान फॉर इट्स न्यूक्लियर प्रोग्राम, जो इसके न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए उस पर कंस्ट्रेन लगा चुका है। फॉर मिस्टर अबोदोलिया अबोलियाँ जो ये यहाँ के ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हैं, अबोलियाँ। द विजिट वुड बी पोर्ट्रेट मतलब एज ए पोर्ट्रेट बनाते हैं ना, पोर्ट्रेट बनाते हैं आपका, तो ऐसे दर्शाएगा। वुड बी पोर्ट्रेट एज ए शो ऑफ स्पोर्ट फॉर ए पावरफुल कंट्री। तो जो अब अबोलिया की जो क्या है विजिट है, ये वुड बी पोर्ट्रेट, ये कि दर्शाएगी एज ए शो ऑफ स्पोर्ट फ्रॉम ए पावरफुल कंट्री। ये दिखाएगा कि ईरान के साथ इंडिया भी एक पावरफुल कंट्री है। इन एडिशन, इसके साथ में ईरान एंड इंडिया डिस्कस द सिचुएशन इन अफगानिस्तान अंडर द तालिबान। ईरान ने और इंडिया ने डिस्कस किया है जो अफगानिस्तान में सिचुएशन है। जस्ट डेज आफ्टर एन इंडियन एनवॉय, जो राजदूत, एनवॉय क्या होता है? राजदूत। तो जो जस्ट डेज आफ्टर एन इंडियन एनवॉय मेड द फर्स्ट आउटरीच टू काबुल। आउटरीच टू काबुल मतलब इंडिया का एनवॉय वहाँ पे राजदूत चला गया काबुल में, अफगानिस्तानी कैपिटल है। तो टू दिस एंड, मतलब इस चीज़ को लें तो टू दिस एंड इंडिया एंड ईरान हैव डिस्कस फर्दर ऑपरेशनलाइजिंग द चाबार पोर्ट, मतलब उसको ऑपरेशनलाइजिंग करेंगे, उसको काम में लेके आएंगे। चाबार पोर्ट जहाँ पे हमने पैसा लगा रखा है ईरान में। वेयर गुड्स टू अफगानिस्तान वर सेंट बिफोर द गवर्नमेंट इन काबुल फेल लास्ट ईयर। जो लास्ट ईयर काबुल में गवर्नमेंट गिरी थी, मतलब वहाँ पे तालिबान आ गए थे, तो वहाँ से हम अफ़गानिस्तान में सामान भेजते थे। फाइनली अगेंस्ट द बैकड्रॉप, बैकड्रॉप मतलब इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए या इस चीज़ को एज ए पैरामीटर लेते हुए, फाइनली अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ रशियन वार इन यूक्रेन एंड वेस्टर्न सेंक्शन, जो वेस्टर्न सेंक्शन लगाए, ईरान हैज़ आल्सो बीन कीन टू कन्विंस न्यू दिल्ली टू रिस्टोर इट्स क्रूड ऑयल परचेज। तो ईरान भी चाहता है कि भाई वहाँ से तो सेंक्शन लग गए हैं, जो वेस्टर्न कंट्री हैं, या फिर रशिया का और यूक्रेन का वार चल रहा है, तो वो कह रहे हैं कि आप जो रिस्टोर करिए दोबारा से क्रूड ऑयल परचेज को, विच इट कैंसिल इन 2019 में हमने कैंसिल कर दिए थे, क्योंकि हमें जो डर था कि भाई जो यूएसए है हम पे सैंक्शन लगा देगा। तो कादसा एक्ट सुना हो, काउंटर अमेरिका एडवर्सरी थ्रू सैंक्शन एक्ट, मतलब इसका क्या मतलब होता है कि भाई जो यूएसए है अगर उसके एडवर्सरी के साथ कोई रिलेशन रखता है उसके उस पर सैंक्शन लगा देता है। द थ्रेट्स ऑफ यूएस सैंक्शन जो भी था, वाइल देयर वाज नो पब्लिक स्टेटमेंट, मतलब उसके बाद क्या था, वाइल देयर वाज नो पब्लिक स्टेटमेंट ऑन द मैटर ड्यूरिंग द ऑफिशियल पार्ट ऑफ द विजिट। कोई मतलब ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है ये, पब्लिक स्टेटमेंट नहीं है ये। विजिट के दौरान एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर स्टेटमेंट्स वाज सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट थी। कैसे थी? He called for the US and Europe to allow Iranian and Venezuela oil back into the international market if they want India to lower Russian oil imports. तो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जो एस जयशंकर हैं, पहले IFS अफसर थे, अभी वो जो है एक्सटर्नल मिनिस्टर हैं, तो उनकी स्टेटमेंट सिग्निफिकेंट थी, इंपॉर्टेंट थी। ही कॉल्ड, उसने कहा, ही कॉल्ड फॉर द यूएस एंड यूरोप, जो यूरोपियन कंट्री है यूरोप को, टू अलाउ ईरान, तो उन्होंने कहा कि ईरान को और वेनेजुला को ऑयल को बैक कर दो वापस इंटरनेशनल मार्केट में, इफ़ दे वांट इंडिया टू लोअर, अगर वो इंडिया से चाहते हैं कि इंडिया लोअर कर दे रशिया से इम्पोर्ट्स। अक्यूजिंग होता है दोष लगाना, द वेस्ट ऑफ स्क्वीजिंग ऑल अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इंडिया, तो उसने दोष भी लगाया कि भाई ये तो इंडिया के ऑल जो सोर्सेज हैं उन पे स्क्वीज कर रहा है, सिकोड़ रहा है, सिक्वीज होता है सिकोड़ना। ऑन द बायलैटरल फ्रंट टू, बायलैटरल मतलब द्विपक्षीय पहलू पे भी, इंडिया एंड ईरान हैव कैचिंग अप टू डू विद मैनी प्रोमिस ऑफ द लास्ट समिट इन दिल्ली लेफ्ट अनरियलाइज्ड। जो पहले समिट हुई थी, सम्मेलन हुआ था, उसमें भी जो प्रोमिस किए गए थे वो अनरियलाइज हैं, उनको रियलाइज़ नहीं किया गया, रियल लाइफ में प्रैक्टिकल वे में नहीं लेके आए हैं। इंस्टीड ऑफ इंक्रीजिंग इंडियन ऑयल इम्पोर्ट्स, जो इंस्टीड क्या होता है? की बजाय, मतलब उसकी बजाय, तो इंस्टीड की जगह की बजाय, तो इंक्रीजिंग करने की बजाय इंडियन ऑयल इम्पोर्ट्स, इन्वेस्टमेंट इन डेवलपिंग रिजर्व, तो जो इन्वेस्टमेंट की है डेवलपिंग रिजर्व जो हम स्टोर करते हैं, बिल्डिंग अप द चाबार रेल प्रोजेक्ट एंड स्केलिंग अप ट्रेड, जो ट्रेड को स्केल अप करना, बढ़ाना, चाबार रेल प्रोजेक्ट को बिल्ड करना। एंड इंडिया हैज़ ड्रास्टिकली कट इन इट्स ईरानियन एंगेजमेंट ड्यू टू सैंक्शंस,
तो ईरान के साथ इंगेजमेंट कम कर दी थी क्योंकि सैंक्शंस का जो डर था अमेरिका के। वाइल ईरान हैज़ लुक टू चाइना फॉर मोर इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, तो ईरान ने क्या देख चुका है चाइना की तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर जो वहाँ पे बिल्ड करने के लिए। बायलेटरल ट्रेड ड्रॉप टू जस्ट ओवर नियर अबाउट $2 बिलियन फ्रॉम $17 बिलियन जो 17-18 में था, 2020-21 में इतना कम हो गया। टाइज आल्सो अपीयर टू हैव बीन हिट, संबंध भी दिखाई दे रहे हैं कि भाई वो हिट हुए हैं बाय न्यू दिल्ली सरप्राइज डिसीजन टू ज्वाइन द इजराइल इंडिया यूएई यूएस ग्रुप। तो इंडिया ने जो ज्वाइन कर लिया है इजराइल इंडिया यूएई यूएस ग्रुप। पोर्ट्रेड एज, मतलब ये ऐसे दिख रहा है एज एन एंटी ईरान कोएलिशन, जो एंटी ईरान कोएलिशन संगठन देखा जाता है इजराइल इंडिया यूएई यूएस का। एंड बाई परसेप्शन क्या होता है, अनुमान से, ऑफ ईरानियन सपोर्ट टू येमेनी हाउदीज, यमन में हाउदी रेबिलियन ग्रुप है जो विद्रोही ग्रुप है, बिहाइंड द ड्रोन अटैक ऑन ए यूएई। तो जैसे माना गया था कि भाई जो यूएई पे जो तेल पे अटैक हुआ था वो माना गया कि यमन के जो हाउदी रेबिलियन ग्रुप उन्होंने किया है, और ये कह रहे हैं कि भाई उसका मतलब ये दिख रहा है कि सपोर्ट लग रहा था ईरान का। वेयर एन इंडियन वाज अमंग दोज किल्ड, उनमें से एक इंडियन भी मारा गया था। मिस्टर अबेदुल्लान विजिट, अबेदुल्लान की जो विजिट है, एंड ए पॉसिबल विजिट बाय ईरान प्रेसिडेंट इब्राहिम राइजी, तो वहाँ के इब्राहिम राइजी प्रेसिडेंट हैं और अब्दुल्लान वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर हैं। तो ये बोल रहे हैं कि मिस्टर अबेदुल्लान विजिट एंड ए पॉसिबल विजिट बाय ईरान प्रेसिडेंट इब्राहिम राइसी मे बी स्टार्ट, मतलब ये स्टार्ट कर सकती है ऑफ ए रीसेट ऑफ ट्रेडिशनली स्ट्रॉन्ग टाइज, जो बहुत परंपरागत रूप से स्ट्रॉन्ग टाई से संबंध है। इवन इफ, फिर भी, इट इज़ वन दैट बफेटेड बाई, बफेटेड क्या होता है, बफेट का मतलब होता है धकाना किसी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह, जैसे पुश करना, ड्रिफ्ट करना, धकेल देना। तो ये बफेटेड बाई डेवलपमेंट्स इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, जो कि रिलेशन दिखाए जा रहे हैं या बढ़ाए जा रहे हैं किसकी वजह से, जो डेवलपमेंट है अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड उसमें। आई होप आपको समझ में आएगा, बहुत ही इजी आर्टिकल था। और लेट्स जंप टू दी वोकैबुलरी वर्ड्स। द फर्स्ट वर्ड इज इम्प्लीकेशन। इम्प्लीकेशन होता है जटिलताएं, प्रॉब्लम, इशू। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द न्यू लॉ, जो नया लॉ विल हैव सीरियस इम्प्लीकेशन फॉर आवर वर्क, हमारे वर्क के लिए सीरियस इम्प्लीकेशन होंगी, जटिलताएं होंगी, प्रॉब्लम होंगी। प्रोफेट, प्रोफेट मतलब जो पैगंबर होते हैं। एनवॉय, राजदूत, जो दूसरे कंट्री में पोस्टिंग जाते हैं एज ए एम्बेसडर। एसवेज, एसवेज का मतलब होता है कम करना। ही होप दैट बाई कन्फेसिंग, कन्फेसिंग मतलब अपना जुर्म स्वीकार करना। ही कुड एसवेज हिज गिल्ट, वह कर सकता था अपना जो गिल्ट को एसवेज कर सकता था, कम कर सकता था। ड्रास्टिकली जो होता है एकदम से, बहुत अत्यधिक। कोएलिशन संगठन। स्टैंड आउट बिल्कुल अलग दिखना, मान लो कोई ग्रुप खड़ा है उससे एक अलग से दिखना, स्टैंड आउट। ओवर शैडो, दूसरी चीज़ को छिपा देना। जैसे एग्जांपल देखते हैं, स्वाति ऑलवेज सीम टू बी ओवर शैडोड बाई हर सिस्टर। तो स्वाति को देखने से ऐसा लगता है कि भाई वो ओवर शैडोड की गई है उसकी बहन के द्वारा। स्ट्रीचर होता है पाबंदी, कंस्ट्रेन। बफेट होता है धक्का देना, दोनों की ओर धक्के से धकेलना। द बोट वाज बफेटेड बाय द रफ सी, बोट को धकेला गया रफ सी के द्वारा। दैट इज ऑल फॉर टुडे, आई विल कम टुमारो। शेयर कर दीजिए, बाय।